शिक्षकों का मुद्दा उठाने वाले माले विधायक संदीप सौरभ शुरू से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बात की, हक की लड़ाई की। शिक्षक एकता मंच के बैनर तले भी कई बार बैठक की, लेकिन अब मसला आंदोलन और प्रदर्शन तक का आ चुका है। 13 तारीख है। शिक्षकों ने पहले अल्टीमेटम दिया कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे और आज घेराव कर भी रहे हैं। लाखों की संख्या में गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे ये शिक्षक? नहीं, आंदोलन करेंगे। हम भी उसके आंदोलन में जा रहे हैं। हाँ, मांग बहुत वाजिब है। पिछली सरकार जब थी तो हम लोगों ने लड़ करके, झगड़ करके, आंदोलन करके, तर्क के माध्यम से सरकार को बाध्य किया था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग का एक सनकी अधिकारी लगातार सर्कुलर निकाल रहा है और यहाँ तक एक विभागीय अनुशंसा कर दिया कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठेंगे या फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये तो बात ही नहीं हुई थी। ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षक 15 साल से 20 साल से किसी एक जगह पे पढ़ा रहे हैं, जिनका रिटायरमेंट का उम्र आ चुका है, उनको आप करेंगे 3 जिलों का ट्रांसफ़र करेंगे। आप जिलों का विकल्प दीजिए परीक्षा का फॉर्म भरते समय। गलत है। जो मनोहर पोथी पढ़ा रहे, जो प्राइमरी के टीचर हैं, जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं, उनसे आप करें कि कंप्यूटर की परीक्षा पास कीजिएगा, नहीं तो नौकरी खा जाएंगे। तो महागठबंधन की जब सरकार थी, कल मांझी जी ने कहा था ना कि संगत से असर होता है। तो जब हमारी संगत में नीतीश कुमार जी थे, तब उन्होंने गांधी मैदान से मंच से घोषणा किया कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जब भाजपा के संगत में वो चले गए तो करें कि नौकरी खा जाएंगे और कई सारा तरीका निकाल दिया। तो असल में भाजपा जदयू सरकार की मानसिकता बनी हुई है आज कि जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इनमें से 2 लाख का नौकरी खत्म कर दे किसी न किसी बहाने से। अच्छा, इससे पहले नोटिस भी दे दिया गया है कि जो आंदोलन करेंगे, पहले तो मसाल जुलूस जो निकाले उस पर भी आंदोलन। तो देश में इमरजेंसी वाला सिचुएशन तो भाजपा का ट्रेडमार्क है ना कि हम किसी आंदोलन को नहीं चलने देंगे, हम किसी विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुनेंगे। कोई विपक्ष हमारी आलोचना नहीं कर सकता। जो आलोचना करेगा उनको जेल डाल देंगे। जो विपक्ष के नेता हमारी आलोचना करेगा उनकी पार्टी तोड़ देंगे। नहीं अगर टूटेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। एक चीज संदीप जी, हम मानते हैं आपकी बातों को। आप शुरू से आंदोलन प्रदर्शन का साथ भी दिए हैं और शिक्षक का मसला भी उठाए हैं, लेकिन भाजपा की बात आप कहें तो एक सप्ताह पहले सरकार बनी है, कल मुहर लगा है, लेकिन इससे पहले 17 माह पहले से आप लोग लगातार नौकरी की बात करें, नौकरी दिया भी है। तो फिर इन 17 माह में नियोजित शिक्षकों को उस समय भी तो नौकरी दिया जा सकता था। फिर आप तो हमेशा आवाज़ उठाए, लेकिन वो आवाज़ कहाँ सुना गया? नियोजित शिक्षकों को नौकरी देने की तो बात ही नहीं थी। वो तो नौकरी कर रहे थे, उनको राज्यकर्मी की बात थी। और आप बताइए कि राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हुआ? हम ही लोग के प्रयास से हुआ। 5 अगस्त को 2023 को महागठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार जी ने फाइनली माना। उससे पहले तो मान नहीं रहते, बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो हम लोगों ने लग करके करवाया और राज्यकर्मी का दर्जा जब मिल गया, उसके बाद एक भाजपा का एजेंट जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव उस समय भी बना हुआ था, वो लगातार टीचर को टारगेट करता रहा। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरीके से सरकार बन गई उस समय भी जदयू आप लोग के साथ थी, आज भी भाजपा के साथ है। अशोक चौधरी से सवाल किया गया नियोजित शिक्षकों को लेके, तो बोल रहे शिक्षा मंत्री से जाके बात कीजिए। अशोक चौधरी को आप पूछ लीजिए नियोजित शिक्षक का मुद्दा क्या है, उनकी मांग क्या है, उनकी समस्या क्या है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की समस्या क्या है, समाधान कहाँ है? कोई मतलब नहीं उनको। तो कुर्सी बचाने से फुर्सत मिलेगा तब ना कोई मतलब रहेगा। तो इन लोगों को तो केवल कुर्सी के अलावा कुछ दिखता है। सदन में आप आवाज उठाएंगे इन शिक्षकों? अभी उठा करके हम आ रहे हैं बाहर। क्या हुआ? चेक कीजिए, नियोजित शिक्षकों का मामला उठाया गया है, नाइट गार्ड का मामला हम लोगों ने उठाया। हमने ये मामला उठाया कि जो मंत्री महोदय को कहा गया है कि नाइट गार्ड के मामले में प्रबंध कमेटी का जो रवैया है और वहाँ जो अपारदर्शिता है, जो मैंने कहा है मुद्दा, मैंने कई बार पब्लिक में भी कहा है, आज विधानसभा में भी मैंने कहा कि एक नाइट गार्ड जिसकी बहाली विधायक करते हैं, सरकार की नियमावली से जिनकी बहाली हुई है, उनका पेमेंट और आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो बहाल हो रहे हैं उनका पेमेंट, इतना अंतर क्यों है?